साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और सोशल एक्टिविस्ट, बहुजन एक्टिविस्ट, बहुजनों की आवाज़ डॉक्टर जेके गौतम साहब हमारे स्टूडियो में हैं। और कुछ क्योंकि राजनीतिक माहौल अभी उपचुनाव का भी है, एक दो स्टेट में चुनाव भी है, उन मुद्दों पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपको स्टूडियो में। बटेंगे तो कटेंगे। बहुत बहुत साधुवाद आपका। डॉक्टर साहब, अभी आप देख रहे हैं कि योगी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बदले में फिर अखिलेश एक नारा लेके आते हैं, दो नारे, और फिर मायावती बहन जी एक अलग नारा लेके आती हैं। ये क्या मतलब हो क्या रहा है? किस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह की नारों को, इस तरह के कोट्स को? देखिए, देश में ये अलग तरह की राजनीति हो रही है। ये अगर योगी साहब को 8 साल के बाद, 8 साल शासन चलाने के बाद भी अगर वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं और समाज में एक दहशत फैलाने का काम करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता बिल्कुल भी। ये मुख्यमंत्री अगर इस बात को मुख्यमंत्री कहेगा बटेंगे तो कटेंगे, तो जो कानून व्यवस्था है जिस पे स्टेट चलता है, जिस स्टेट के वो मुख्यमंत्री हैं, तो उस कानून की ज़रूरत क्या है, उस लॉ की ज़रूरत क्या है? इतनी सारी फोर्स है, पुलिस फोर्स है, CRPF है, ठीक है, तो CISF है, बहुत सारी फोर्स है, बहुत सारे अब जवान हैं, उनकी क्या ज़रूरत है? फिर अगर बटेंगे कटेंगे का नारा देना है तो फिर तो उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये अदालत की क्या ज़रूरत है, कोर्ट की क्या ज़रूरत है? फिर तो आप यही स्टेटमेंट दे दो, इसी से डिसाइड हो जाएगा। हमारे देश में का संविधान है, कोर्ट है, न्यायपालिका है, पुलिस फोर्स है पूरी। नहीं, अगर कहीं भी देश में कहीं दंगा होता है, ऐसा कुछ होता है, तो उसके लिए कानून है, कानून अपनी तरह सजा देता है। ये जो उनका जो बयान है ना, ये हताशा का बयान है, ये डर वाला बयान है। योगी जी डर गए। योगी जी भारत की जो हमारा जो लोकतंत्र है ना, उसमें जो भाईचारा है, उसमें जो आपसी जो समन्वय हो रहा है, आपस में लोग मिल रहे हैं, तो उसमें योगी जी डर गए। और डर क्यों गए? क्योंकि अभी जो लोकसभा का जो इलेक्शन हो यूपी में हुआ है ना, और यूपी में जो देख रहे थे कि अभी लोगों ने एक आइडिया लगा लिया था कि मोदी की बात कौन, नहीं कि योगी जी। तो वहाँ जो योगी जी फेल हुए ना, वो जहाँ पे वो पूरा 80 का 30 दर्द कर रही 30 जो है ना, प्रधानमंत्री के नंबर नहीं, मेरे नंबर ही खत्म हो गए, नंबर ही खत्म हो गए। वहाँ तो गडकरी जी का नंबर आ गया, नहीं तो वो जो नंबर खत्म हुए ना, और वहाँ की यूपी की जो पब्लिक ने वो दिखाया कि ये हमें ये राजनीति नहीं चाहिए। ये जो देश है ये भाईचारे से चलता है, ये हिंदू मुस्लिम की तहजीब से चलता है, ये संविधान से चलता है। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा सा बटेंगे को ही परिभाषित कीजिए थोड़ा, और दोनों शब्दों को अलग अलग परिभाषित करें आप। बटेंगे क्या, देखिए बटेंगे मतलब इससे उनका असर क्या है? बटेंगे वो भूल गए, ये कहना भूल गए कि बांटा किसने, बांटा किसने। अच्छा, वो जातियों पे है ये पूरा, मतलब कि जातियों में ना बटे और हिंदू एक सारा जातियों। अच्छा, अब ये पूछे, जिस देश में 6600 जातियां हों जी, अब 6600 जातियां ना मैंने बनाई ना आपने बनाई, नहीं, हम तो सताए हुए हैं, हम तो सताए हुए हैं दोनों, नहीं, अपर कास्ट के। तो ये जातियां हमने तो बनाई नहीं है। ये जातियां बनाने वाले कौन? बनाने वाले वो लोग जिनके हाथों में पावर थी, धार्मिक पावर थी, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो पावरफुल थे, जिन्होंने ग्रंथ लिखे, वो लोग, उन लोगों ने जातियां बनाई, और जातियां भी इतनी बना दी, 6600 जातियां। अच्छा, ये सनातनी का भी डॉक्टर साहब अभी चला है थोड़े टाइम से, पहले नहीं सुना मैंने कभी। नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड मोहन भागवत जी 2 साल पहले बाकायदे एक स्टेटमेंट नागपुर से दे चुके हैं। उन्होंने खुद कहा था कि ये जो जातियां जो बनाई है ये पंडितों ने बनाई है, और जो ग्रंथों में जो लिखा हुआ है ये सारा उल्टा सीधा, ये इसमें इन्होंने लिखा है, पंडितों ने लिखा है। डॉक्टर साहब ग्रंथों को उल्टा सीधा कह रहे हैं कोई? नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं। अच्छा,
मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आप स्टेटमेंट उठा लीजिए, मेरा इंटरव्यू है उस पर, मैं भेज दूंगा आपको, आप भी बच जाओगे, डरना मत, डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कोर्ट है उसका, मेरे पास मैं पूरा डिटेल है, मोहन भागवत जी ने बाकायदे कहा है उसमें कि ये जो जातियां देश में बनाई हैं और ग्रंथों में जो उल्टा सीधा बकवास लिखा है वो सब ब्राह्मणों ने, पंडितों ने लिखा है। तो ये इसका जवाब तो मोहन भागवत जी को देना चाहिए, हम तो उनको कोट कर रहे हैं। जब आपने 6600 जातियां बना दी और उसमें भी 100 जातियां आपने अछूत बना दी जिनको आप छू ही नहीं सकते, आज़ादी से पहले जब देश में संविधान नहीं था, उससे पहले छूना भी अपराध था, छूने पे आप उसकी हत्या कर देते थे, आप उसके हाथ का पानी नहीं पी सकते, उसके बताए रास्ते पे नहीं चल, अगर पैर पड़ जाए तो उस पर नहीं चल सकते, ये तो है। तो ये किसने बनाया? हमने तो बनाया नहीं, यानी बांटने का काम तो पहले ही आपने किया हुआ है और आप बात कर रहे हो काटने की। अब काटेगा कौन? नहीं डॉक्टर साहब, मैं बड़ी कई बार मुझे बहुत अंदर से गुस्सा आती है इस तरह के हरामखोरों से ये पूछा जाए कि जब बहन बेटियों का तुम रेप करते हो, उनके साथ छेड़खानी बदतमीजी, तब उनके हाथ नहीं लगते क्या? मैं यही कह रहा हूँ जितनी SC ST की लड़कियों का रेप हुआ है, हाँ। अभी अगर रेसो निकाल लीजिए, उसमें आप देखिए वो कौन है करने वाले, यही लोग हैं, यही लोग करने वाले हैं। तो तब वो नहीं बट रहे, हाँ, तब उनको अछूत नहीं। वो जो लड़का मेघवाल जो राजस्थान में पानी पीने पे, छूने पे उसकी हत्या कर दी थी एक राजपूत टीचर ने, एक जो राजपूत टीचर था, उस मेघवाल बच्चे की जो हत्या केवल इस बात पे कर दी थी कि उसने पानी के मटके को हाथ लगा दिया था। जी, जी। तो तब कहाँ रह गए ये लोग? तब नहीं बटे। अरे सर, हमारे गांव में बारात नहीं चढ़ने दी अभी पीछे 2 साल पहले। अभी घोड़ियों से जो रोकते हैं, जो उतार के, मेरे गांव की घटना है, घोड़ियों से बारात नहीं चढ़ने देते। एक पुलिस वाले को खुद DM की परमिशन, खुद सपोर्ट लेके अपनी बारात चढ़ानी पड़ती है। रोज हरियाणा में, रोज राजस्थान में, रोज आपको मध्य प्रदेश में नरक बना दिया, मुंह पे मुंहता जा रहा है। तो क्या साबित करना चाह रहे हैं? कहाँ नहीं बटा हुआ? अरे तुमने बांट दिया उसको, तुम खुद बांटने वाले हो, और आज तुम कह रहे हो कि राजनीतिक केवल वोट लेने के लिए बटोगे तो कटोगे। हाँ, बटोगे। किससे कटेंगे भाई? और कौन है काटने वाला? आप बताइए ना उसका नाम। अब्दुल साहब को डर लगता है? आपको अब्दुल से डर लग रहा है? और अब्दुल तो मुस्लिमों से मतलब अब्दुल, मतलब अब्दुल से कैसे डरोगे आप? और अब्दुल तो आपके घर में बैठा हुआ है, अब्दुल तो आपके घर में बाकायदे बैठा हुआ है। आप फिल्मी दुनिया पर मैं अटैक कर रहा हूँ। अब जाइए, जितने शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, नसरुद्दीन शाह, जितने भी खान हैं, सबसे ज्यादा हिंदुओं की लड़कियां, इनके घरों में देख लीजिए उनकी जो बीवियां हैं वो किस धर्म से हैं, किस कास्ट से हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी अवेयर रहें, इस तरह की घटनाओं से जागरूक रहें और इस तरह की घटनाओं का विरोध भी करें, क्योंकि ये माहौल जो है, जब से RSS कथित भाजपा सरकार आई है, पूरे देश में एक बहुत बुरा माहौल का चक्र आप देख रहे हैं, जिससे आप लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और इस तरह के लड़ाई में अगर कोई संगठन आगे आ रहा है, उनके भी साथ आप बने रहें ताकि इस तरह की हरकतों से को रोका जाए। इसी के साथ इस चर्चा को डॉक्टर साहब विराम देते हैं। अगले किसी और मुद्दे पर डॉक्टर साहब के साथ चर्चा करेंगे। और साथियों, आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम खास तौर से वंचितों, महिलाओं के मुद्दों को आप तक और इस सरकार तक पहुंचा सकें, ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। धन्यवाद। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक
भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।